हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका फ्लाइंग अंस अकेडमी में। तो इस वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा और उस हिसाब से आपके सिस्टम में आपने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख करके कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। अगर आपने वो काम नहीं किया है, अगर आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ वापस जाइए, उस वीडियो को देखिए और एक एक स्टेप फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट कीजिए। उसे देखने के बाद ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में जा करके हर एक कंपोनेंट को, हर एक स्टेटमेंट को ब्रेक करके आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका सी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स इससे क्लियर होगा और ये आपके लिए अभी तक का सबसे डिटेल्ड वीडियो होगा जो आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में हर एक बात बताएगा। तो आइए देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन देखते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में क्या लिखा और क्या किया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश इंक्लूड जो है वो स्टैंड करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए। stdio.h एक्चुअली एक हेडर फाइल है। सो एक हेडर फाइल होती क्या है? हेडर फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें हमने पहले से ही या कंपाइलर ने पहले से ही कुछ कमांड, कुछ फंक्शंस, कुछ डिक्लेरेशन दे के रखे हैं जिसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। सो सम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस, सम कॉमनली यूज्ड स्टफ वो एक हेडर फाइल में पहले से रहती है। तो अगर हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो हम उस फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम लिखने से पहले, ताकि सी कंपाइलर को पता रहे कि इस प्रोग्राम में हम इसके कमांड्स को यूज करेंगे। तो stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो आप यहाँ पर printf कमांड देख सकते हैं, ये printf कमांड का डेफिनेशन या ये printf कमांड इसके अंदर से आ रहा है। अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये printf कमांड काम नहीं करेगा। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि ये printf कमांड है या इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इस हेडर फाइल को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। सो इन शॉर्ट, stdio.h और any header file contains predefined function। ये predefined function को अपने पास रखता है, जैसे मैंने बताया था। stdio stands for standard input and output, इसका फुल फॉर्म है। और हेडर फाइल ऑलवेज हमेशा .h से ही एंड होता है। ठीक है। तो ये हैश इंक्लूड क्या है? अब हैश इंक्लूड को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हेडर फाइल तो है, हमें कंपाइलर को बताना है कि भाई आप इसे इंक्लूड करो, हम अपने प्रोग्राम में इसकी जरूरत है। तो अपना कोड लिखने से पहले, अपने कोड लिखने से पहले हम हैश इंक्लूड को इस्तेमाल करके जो हेडर फाइल हमें चाहिए वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, या कंपाइलर को हम कहते हैं कि आप उसे इस्तेमाल करो। तो हैश इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, जैसे हम देख सकते हैं। दिस टेल्स द कंपाइलर, ये कंपाइलर को ये बताता है कि आप इस हेडर फाइल का कंटेंट को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करें, और ये कंपाइलिंग शुरू से पहले ही फाइल को एक्सपैंड कर देता है। इसके बारे में हम बाद में आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, काफ़ी आगे, जब हम एक कॉन्सेप्ट जो मैक्रोस करके है, जब हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तब। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ना थर्ड चीज़ है, आप बोलेंगे ये मेन क्या है? मेन को मैंने लिखा है फंक्शन नेम। तो मेन एक तरह का फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है? आपको जैसे पता है कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक फंक्शन के अंदर वी कैन हैव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी इनसाइड अ फंक्शन। अ फंक्शन कंटेन्स स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म कंप्यूटिंग ऑपरेशंस। ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट रहेगा, इसके लिए हम कंप्यूटर को बताएंगे क्या करना है, नहीं करना है। मेन बहुत स्पेशल फंक्शन है, हर एक सी प्रोग्राम में मेन होना जरूरी है। कंपाइलर को पता चलता है कि मेन से ही कोड को कंपाइल करना है। अगर आपने मेन विद अ स्मॉल एम, अगर आपने इस मेन नाम के साथ कुछ छेड़खानी की तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये मेन होना ज़रूरी है। ये समझ लिए कि कंपाइलर द्वारा दिया हुआ हमारे पास एक फंक्शन नेम है, तो हमें हमेशा इसी फंक्शन नेम को इस्तेमाल करना है। और इसका सिंटैक्स है, इसका रूल जो होता है फंक्शन नेम लिखने का, वो कुछ इस तरह से होता है कि फंक्शन नाम के बाद हम एक ओपन ग्राउंड ब्रैकेट देंगे, फिर एक क्लोज राउंड ब्रैकेट देंगे। उसके बाद बताने के लिए फंक्शन शुरू हो रहा है, एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब ये फंक्शन शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी कमांड हम लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर आएगा, और जब हमारा कमांड खत्म हो जाएगा, जब हम सारा कुछ लिख लेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस से हम क्लोज कर देंगे। ये है। तो ये होता है एक छोटा सा, अगेन फंक्शन के बारे में हम और विस्तृत जानकारी लेंगे जब फंक्शन चैप्टर आएगा, जब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ कमांड। चार पांच, अभी इसमें इसके अंदर एक ही कमांड है,
हम इसके अंदर 4-5 अलग अलग कमांड लिख सकते हैं। 4-5 कमांड लिख देंगे, सारा का सारा कमांड मेन फंक्शन के अंदर आता है। और मेन फंक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सी प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अगर ये नहीं है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिंटफ। तो प्रिंटफ स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड। प्रिंटफ स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड। इट इज यूज्ड टू शो आउटपुट टू द स्क्रीन। तो ये प्रिंटफ जो है, और मैंने इसे पहले बताया था, ये प्रिंटफ एक्चुअली जो कमांड है वो हमें stdio.h से आ रहा है। ये इसका जो डेफिनेशन है, ये क्या करता है, ये इस हेडर फाइल के अंदर सेव करके रखा हुआ है, डिफाइन करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैंने, दिस इज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन एंड इज कंटेन इन stdio.h फाइल। तो प्रिंटफ का इस्तेमाल हम कुछ भी, किसी भी आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा काम हो गया प्रिंटफ का। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या, अब देख सकते हैं, दिस इज मैसेज टू प्रिंट ऑन दिस स्क्रीन। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो एक टेक्स्ट है जो हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। इसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर दिया जाता है, और इस डबल कोट्स के अंदर आप जो भी देंगे वो आप स्क्रीन में प्रिंट करेंगे। तो इस केस में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो इस डबल कोट्स के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड डाला है, ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट आता है, ये सेमीकोलन, अगर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। यूज टू टर्मिनेट एन इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। तो सेमीकोलन हमेशा एक स्टेटमेंट को, एक इंस्ट्रक्शन को खत्म करने के, टर्मिनेट का मतलब है कि बस यहां पर आपका इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट एंड हो रहा है, इसके बाद जो भी होगा एक नया इंस्ट्रक्शन होगा, नया स्टेटमेंट होगा। तो कंपाइलर को ये जानना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी आवश्यक है ये समझना कि भाई ये कमांड जो मेरा है या ये जो इंस्ट्रक्शन मेरा है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो उस समाप्ति को दिखाने के लिए, जैसे कि हम पूर्ण विराम लगाते हैं हिंदी भाषा में, वैसे ही इसमें हम सेमीकोलन देते हैं कि भाई ये सेंटेंस, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर खत्म हो गया है, इसके बाद जो होगा, इस केस में तो हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो दूसरा इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो ये टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो कभी कंपाइल करेगा ही नहीं, एरर हमेशा देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए, आशा करते हैं कि जो 4-5 कमांड है, ये जो लाइन्स है, आपको इसमें विस्तृत जानकारी मिल चुकी होगी, और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ये समझ लिया होगा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हल्का सिंटैक्स इसमें कवर हुआ है, कुछ रूल्स कवर हुए हैं, कुछ तरीके कवर हुए हैं। अब एक असाइनमेंट आपके लिए, छोटा सा असाइनमेंट है, काफ़ी सिंपल है, कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन द स्क्रीन। आपको एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो आपका खुद का नाम स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पे आपको ये प्रोग्राम या असाइनमेंट मिल भी जाएगा। इस लिंक पे आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, और इस लिंक पे अपने असाइनमेंट्स आप सबमिट भी कर सकते हैं, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक कर सकूं। और आपको ये फाइल चाहिए, इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, ये भी आपको नीचे दिए हुए लिंक पे मिल जाएगा। आपको बार बार देखना है, समझना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे चिपकाना है, जो करना है। इस फाइल को मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और असाइनमेंट जो आपका है आप उसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर आगे बढ़ेंगे, और कुछ हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में जो नॉलेज है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। थोड़े बहुत रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स हैं, जैसे कि हिंदी भाषा के लिए हम लोग व्याकरण इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने कुछ रूल्स होंगे। तो इन शॉर्ट हम उन्हें देखेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरह के छोटे मोटे रूल्स हैं, ताकि हम आगे और अपने प्रोग्राम अच्छे से लिख सकें।